Dear students, good morning to all of you. Today we are going to discuss some important points related to the refraction of light. So far we have already discussed reflection and we have given an introduction to the refraction, what refraction means, that is bending of light when light travels from one medium to another medium. आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम हम किसे कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम किसे कहेंगे, और हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि लाइट जो है इसकी स्पीड कितनी होती है इन वैक्यूम या एयर, तो वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, जो हमने ऑलरेडी लोअर क्लास से जाना है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से होती है। वैक्यूम की बात करेंगे या फिर एयर की बात करेंगे। वैक्यूम और एयर में यूजुअली स्लाइटली से स्लो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हम ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एक जैसी होती है। वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अगर किलोमीटर्स में बात करेंगे तो इट विल बी 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। तो इतनी स्पीड के साथ लाइट ट्रैवल करती है। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल मीडियम हम किसे कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में से आसानी से पास होती है। ओपैक ऑब्जेक्ट के बीच में से लाइट पास नहीं होती है, वो तो या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी। ऑप्टिकल मीडियम हम किसे कहेंगे, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जिसके बीच में से लाइट ट्रैवल हो सकती है, जिसके बीच में से लाइट पास हो सकती है, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर है, ग्लास है, अल्कोहल है। तो ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस इन विच लाइट कैन ट्रैवल इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। जिसमें से भी लाइट पास हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है किसी भी चीज़ में से, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। जैसे हमारे पास एयर है, वाटर है, ग्लास है, अल्कोहल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी ऑप्टिकल मीडियम होते हैं जिनके बीच में से लाइट ट्रैवल होती है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। सब में लाइट एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, जैसे आप देख रहे हैं एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमने लिखा है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, जो हमने पहले भी बताया है। लेकिन गिलास के बीच में से भी लाइट ट्रैवल हो सकती है। लेकिन हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि गिलास भी तो एक ऑप्टिकल मीडियम है, लेकिन इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के मुकाबले में इसमें लेस स्पीड है। तो इसकी स्पीड हमने लिखी है यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। दोनों को कंपेयर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और गिलास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इससे कम है। ये 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। अब दो चीज़ों को, दो ऑप्टिकल मीडियम को कंपेयर करने के बाद दो में से जिसके बीच में से लाइट ज़्यादा तेज़ी से पास होगी या ज़्यादा जिसके अंदर ज़्यादा स्पीड लाइट की होगी, उसको हम कहेंगे दैट्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। अब दो में से ज़्यादा ज़्यादा दो मीडियम में से ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है, वो एयर में आप देख रहे हैं। तो ऐसे मीडियम को कहेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी दूसरे मीडियम के मुकाबले में, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया। वही अगर हम ये देखें तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट एयर से कम है, तो ऐसे मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कम होगी, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कम है, यहाँ पे ज्यादा, तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। अब इसी स्पीड ऑफ लाइट की मदद से हम और एक टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसको हम कंपेयर करेंगे, इससे जो हमें एक नया वैल्यू मिलेगा, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहें या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे और एक टर्म जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए अभी हम याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से भी। इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रेशियो हम निकालेंगे किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। वैक्यूम में तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अब किसी मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका रेशियो निकालेंगे, इससे हमें जो वैल्यू मिलेगा उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अब मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट मीडिया के अंदर लाइट की स्पीड डिफरेंट हो सकती है, वैक्यूम में तो कांस्टेंट रहेगी। अब इसका जब रेशियो निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे इसका रेशियो क्या निकलता है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सपोज वैक्यूम के बीच में से लाइट आ रही है, तो इसमें आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अब ये किसी मीडियम के बीच में जा रही है, तो इस मीडियम में इस लाइट की स्पीड डिफरेंट हो सकती है, एयर हो सकता है, गिलास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे वैक्यूम में हमें पता है कितनी स्पीड ऑफ लाइट है। अब जब ये मीडियम के अंदर जा रहा है तो इस मीडियम के अंदर इस लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो सकता है, डेंसर मीडियम हो सकता है। तो हम कैसे ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें हमेशा मीडियम का निकालना होता है, जो मीडियम पर्टिकुलर मीडियम, वैक्यूम का नहीं, जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो भी हम मीडियम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे मीडियम लिया है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट किया, स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया, और ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम न्यू से, या जिसको हम भी सिंपली वी भी कह सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जो हमारा ये मीडियम है, सपोज ये गिलास है, अगर ये गिलास है, सपोज हम मान लेते हैं गिलास है, तो गिलास के अंदर आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। फिर इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकलेगा, क्योंकि हमें मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सपोज द मीडियम इज ग्लास, इन ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। फिर हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि मीडियम का निकालना था, अभी हमारे पास मीडियम जो ग्लास है, तो हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी मीडियम क्या है, ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखेंगे। तो उसकी कितनी स्पीड होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और गिलास के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अब ऊपर भी 10⁸ है, नीचे भी 10⁸ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास को 3/2, तो 3/2 हो गया 1.5, तो ये 1.5 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो है वो है 1.5। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें याद रखनी है, जिस चीज़ का भी सपोज हमें गिलास का मिला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 से ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब उसका वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर। जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ऑप्टिकली डेंसर होती है, इसका मतलब उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम की स्पीड, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 × 10⁸ वो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3। गिलास का कितना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1.5। डायमंड का कितना है, 2.42। तो इसका मतलब है वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है एयर से, गिलास जो है वो वाटर से डेंसर है, डायमंड जो है वो गिलास से भी डेंसर है। जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो ऑप्टिकली उतना ही ज़्यादा डेंसर होता है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।